हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सम कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि कॉमनली बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि ऐसे लिखना चाहिए कि वर्ड को ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो अगर हम बोलें तो उनके जो वो साउंड होती है ना, इट साउंड सेम। वो ऐसे लगता है कि हाँ ये है तो वही वर्ड, लेकिन जब हम लिखते हैं तो उनके स्पेलिंग्स जो होते हैं दे आर डिफरेंट। आप इनको होमोफोन्स भी बोल सकते हो, बट ऑल ऑफ देम दे विल नॉट बी होमोफोन्स। इसकी कैटेगरी होती है फर्दर, हम उसमें जाएंगे नहीं अभी। सो बेसिकली हम आज क्या करने वाले हैं, कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आप कॉमनली कंफ्यूज्ड कर जाते हो कि इसके ये स्पेलिंग्स होने चाहिए या ये, और यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो गलत भी कर जाते हैं। पर इससे क्या होता है, द होल मीनिंग जो आप मीनिंग बताना चाहते हो इट गेट्स कम्प्लीटली चेंज्ड। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड इज there and it is usually confused with there। अब दोनों को अगर हम बोलेंगे तो it will be there only, लेकिन इनके स्पेलिंग्स पे जाएं तो one is with THEIR whereas the other is with THERE। तो दोनों का जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है। अब क्या दोनों में डिफरेंस है, जो THEIR वाला देयर होता है इट इज़ अ प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउन। इसका क्या मतलब है, प्लूरल। प्लूरल मतलब प्लूरल में है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, ज़्यादा वाला है। पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव मतलब जो कि पोजेशन शो करे कि उनका। ठीक है, तो जब भी आपने उनका ये कहना है, ठीक है, तो आप यूज़ करोगे THEIR वाला देयर, ना कि THERE वाला। याद रखना बेटा ये चीज़ को। ठीक है, तो जब भी उनका बोलना है तो यू हैव टू यूज़ THEIR देयर। सो अगर इसका हम सेंटेंस बनाएं तो कैसे बनेगा, इट इज़ देयर पेन, कि ये उनका पेन है। सेकंड है हमारा THERE वाला देयर, जो कि इसके साथ यूजली कंफ्यूज्ड कर जाते हैं बच्चे कि ये लगाना है कि ये। सो THERE वाला जो देयर होता है इट इज़ एन एडवर्ब विच इज़ यूजली यूज्ड टू इंडिकेट प्लेस और टू अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन। तो हम इसको यूजली तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी प्लेस को इंडिकेट करना है वहाँ पे। ठीक है, या फिर किसी की अटेंशन को हमने ग्रैब करना है, अट्रैक्ट करना है। जैसे कि हम किसी को कहें हे देयर, ठीक है, कि हे यू, कहाँ पे जो भी हो आप, ठीक है, तो उसकी अटेंशन हमने गेन करनी है। सो देन वी यूज़ THERE वाला देयर। सो अगर इसकी एग्जांपल और देखें तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग नेम्ड अशोका। अब इसी टाइम की बात हो रही है, ठीक है, तो हमने अगेन देयर लगा दिया है। पुरानी बात हो रही है, कोई एग्जिस्ट करता था। सो देयर वाज अ किंग नेम्ड अशोका, यहाँ पे THERE वाला देयर आता है। देन उसके बाद क्या आता है, THERE वाला देयर। अगर एक और एग्जांपल देखें तो देयर इज़ अ की लाइंग ऑन द टेबल, वहाँ पे है। सो वहाँ पे जब आपने लगाना है तो यू हैव टू यूज़ THERE वाला देयर। लेकिन THEIR देयर कब यूज़ करोगे, जब आपने किसी का पोजेशन शो करना है, उनका। ठीक है, तो आपने THEIR जो देयर है वो वाला लगाना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वंस, वो कौन से हैं, देन वर्सेस देन। अब देन THAN, देन क्या होता है, अ कंजंक्शन यूज टू कंपेयर टू थिंग्स। देन जो होती है ये एक कंजंक्शन होती है जो कि हम यूज़ करते हैं टू कंपेयर टू थिंग्स। टू थिंग्स को हमने कंपेयर करना होता है, जैसे कि ही स्मार्टर दैन मी। दो जनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, एक बंदा जो है वो ज़्यादा स्मार्टर है दैन मी, मेरे से। ठीक है, तो जब आप कंपैरिजन करते हो तो फिर आप देन लगा देते हो, दो चीज़ों में कंपैरिजन जब करते हो। लेकिन जब आपने ये कहना है कि उसके बाद क्या किया, तो फिर आपने करना है यूज़ देन, THEN, उसके बाद। सो इट्स एन एडवर्ब इंडिकेटिंग नेक्स्ट। देन क्या होता है, एक एडवर्ब है जो कि इंडिकेट करता है नेक्स्ट को, उसके बाद क्या किया। वी वेंट टू द मॉल एंड देन टू अ गार्डन। पहले हम मॉल गए, फिर उसके बाद हम गार्डन गए, तो नेक्स्ट किधर गए, गार्डन। इस सेंस में आप THEN को लगाते हो, तो देन एंड देन में अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कौन से वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे यूजुअली, एनीवे अगर हम इकट्ठा यूज़ करते हैं एज सिंगल वर्ड, ANYWAY, एनीवे, और या फिर एनी, ANY एंड देन गैप, उसमें स्पेस होती है, एंड देन वे, तो यहाँ पे दो बन गए जिसको हम फ्रेज बोलते हैं। तो एनीवे एज सिंगल वर्ड आप कब यूज़ करते हो, जब आपने उसको एज एडवर्ब यूज़ करना है जिसका मीनिंग होता है रिगार्डलेस। ठीक है,
तो जब भी आपने कहना है कि रिगार्डलेस ऑफ दिस, कि इसके बजाय भी, फिर भी किसी ने ऐसे किया, देन यू यूज़ एनीवे जब आपने इकट्ठा वर्ड यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देयर वर बिग पॉट होल्स ऑन द रोड बट दे केप्ट गोइंग एनीवे, मतलब ऐसे इतने बड़े बड़े पॉट होल्स थे फिर भी वो चलते गए। तो फिर भी जब आपने रिगार्डलेस की सेंस में यूज़ करना है तो एनीवे को आपने एज सिंगल वर्ड यूज़ करना है। लेकिन जब आपने उसको ऐसे यूज़ करना है जिसका मीनिंग हो किसी मेथड से, किसी भी मेथड से या किसी भी मैनर में, तो आप एनी एंड वे इन दोनों को अलग करके यूज़ करते हो। सो एनी एंड वे, जो एनी देन स्पेस एंड वे, इट्स अ फ्रेज मीनिंग एनी मेथड। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कोई भी मेथड। तो ये ऐसा होता है, यू कैन डू दिस इन एनी वे यू लाइक, मतलब जिस भी तरह से आपको जो भी मेथड से अच्छा लगता है, यू कैन डू दैट इन दैट वे। तो ये जो है वर्ड्स एनी वे एंड एनी वे, इन दोनों को हम ऐसे यूज़ करते हैं, तो इनमें भी गलती अभी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ LOSE, लूज़। लूज़ क्या होता है, LOSE, इट्स अ वर्ब मीनिंग मिसप्लेस और नो लॉन्गर लेफ्ट, मतलब कोई चीज़ है जो आपने मिसप्लेस कर दी है या वो अभी बची नहीं है। उसके साथ जो यूजुअली कन्फ्यूज किया जाता है वर्ड, वो है LOOSE। तो बच्चों ये चीज़ का ध्यान रखना है कब आपने LOSE लूज़ वर्ड को यूज़ करना है, जब आपने उसको एज वर्ब यूज़ करना है जिसका मीनिंग होता है मिसप्लेस हो गई कोई चीज़, गुम गई है, या कोई चीज़ बिल्कुल रही ही नहीं है। जैसे कि सेंटेंस है, दिस इज़ अ वेरी प्रेशियस जेम, डोंट लूज़ इट। बड़ी प्रेशियस जेम है, इसको गुमाना नहीं है। ठीक है, तो मिसप्लेस नहीं करना इसको। तो इस सेंस में जब आपने यूज़ करना है इस वर्ड को, तो आपने लगाना है LOSE वाला लूज़। या अगर आपने कहना है डोंट लूज़ योर होप्स, ठीक है, अपनी होप्स जो है उनको लूज़ मत करिए, तो मतलब खोइए नहीं, तो तब भी आपने यही वाला जो है LOSE वाला यूज़ करना है वर्ड। नाउ कमिंग टू LOOSE, लूज़, इसका क्या मतलब है, ये एक एडजेक्टिव होता है बेटा जिसका मतलब होता है नॉट टाइट। एक ऐसा एडजेक्टिव जिसका मतलब है नॉट टाइट, टाइट नहीं है, स्लैक है या वीक है, कोई ऐसी चीज़ है जो टाइट नहीं है लेकिन खुली खुली सी है। ठीक है, जब भी आपने कहना है कोई चीज़ टाइट नहीं है, खुली है, मतलब पंजाबी च कहने खुली आ, वो वाला जब भी आपने यूज़ करना है सिर्फ़ और सिर्फ तभी आपने LOOSE लगाना है। जब भी कोई चीज़ जो है वो टाइट नहीं है, उस सेंस में आपने यूज़ करना है लूज़ को, तब भी सिर्फ LOOSE लूज़ लगेगा, अदरवाइज़ हर जगह पे LOSE लूज़ ही लगेगा, या फिर उसकी जो भी इन्फ्लेक्टेड फॉर्म्स होती हैं जैसे लॉस्ट हो गया तो वो वाली लगती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो लूज़ का अगर हम सेंटेंस देखें तो इट विल बी, दीज न्यू ट्राउज़र्स आर लूज़ फॉर मी, आई नीड टू एक्सचेंज देम। ये जो न्यू ट्राउज़र्स हैं ये मेरे लिए लूज़ हैं, मेरे को उनको एक्सचेंज करने की ज़रूरत है। सो द लास्ट वन, इट्स अफेक्ट वर्सेस इफ़ेक्ट। तो अफेक्ट ए के साथ है, इफ़ेक्ट ई के साथ है। अफेक्ट क्या होता है, इट्स अ वर्ब मीनिंग इन्फ्लुएंस। जब आपने किसी वर्ब की तरह उसको यूज़ करना है जिसका के मतलब इन्फ्लुएंस होता है, एट दैट टाइम यू यूज़ द वर्ड अफेक्ट, ठीक है, विद ए। जैसे कि द डिज़ीज़ हैज़ बैडली अफेक्टेड माई बॉडी, तो डिज़ीज़ का मेरे पे ऐसा इफ़ेक्ट पड़ा है कि मेरी बॉडी जो है ना उसके ऊपर मतलब काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है, प्रभाव पड़ना। ठीक है, प्रभाव, जब भी आपने प्रभाव की सेंस में यूज़ करना है तो तब आपने कहना है अफेक्ट ए, पर वो वर्ब की तरह होना चाहिए। वर्ब क्या होता है, कोई काम, किसी चीज़ का कोई भी आप जब एक्शन करते हो या कोई और चीज़ जब कोई एक्शन करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज वर्ब। सो अफेक्ट कब यूज़ होता है, जब आपने वर्ब की तरह इन्फ्लुएंस को यूज़ करना है। ठीक है, द डिज़ीज़ हैज़ बैडली अफेक्टेड माई बॉडी, ये डिज़ीज़ जो है उसने मेरी बॉडी पे बहुत बुरा काम किया है, अफेक्ट किया है मेरी बॉडी को बहुत बुरी तरह से। तो इस सेंस में जब आएगा तो दैट विल बी विद ए। कमिंग टू ई, इफ़ेक्ट कब आता है, जब आपने एज नाउन यूज़ करना है। ठीक है, नाउन क्या होती है, कोई चीज़। तो जब आपने कोई इसको किसी रिजल्ट्स के बारे में बताना है किसी को,
ठीक है, किसी चीज़ के क्या रिजल्ट्स थे, तो तब आपने उसको ई के साथ लिखना है, ठीक है, ए के साथ नहीं फिर आएगा, ई के साथ आएगा। जैसे कि देयर आर मल्टीपल पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस वैक्सीन, इस वैक्सीन के बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। एक चीज़ मैं बता देती हूँ बेटा, हमेशा याद रखना, आपकी लाइफ में आगे जाके भी काम आएगी, कि इफ़ेक्ट्स के साथ यूजुअली ऑफ ही लगता है, ठीक है, ऑफ ओ एफ, नॉट ओ डबल एफ। तो ओ एफ ऑफ जो होता है वो इफ़ेक्ट्स विद ई के साथ लगता है, और ए डबल एफ ई सी टी ये वाला जो अफेक्ट है उसके साथ यूजुअली आप ई डी और आई एन जी लगाते हो, अफेक्टेड या अफेक्टिंग, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब्स के साथ ही आप हमेशा ई डी और आई एन जी लगाते हो। तो इससे क्या होगा, आपके सेंटेंसेस गलत नहीं होंगे। सो बेटा, अब आपने क्या करना है, आपने मेरे को बताना है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आई टी एस इट्स एंड आई टी एंड अपोस्ट्रोफी एस इट्स। सो दोनों को अगर प्रोनाउंस करें तो इट्स ओनली ITS and IT apostrophe S. So in दोनों के बीच में what's the difference, that you have to tell me in the comment section. I'll wait for your comments. Till then, goodbye, and please, if you like this channel, don't forget to subscribe for more such informative videos. And also, if you find it informative enough that you should share it with your friends, then please do it without any further delay. Okay beta, bye bye. God bless you all.